जुबली हिल्स में मेरा जेल है, सॉरी घर है। अनु, जब शेखर देखने आएगा तो ये पहनना, और जब डिनर जाओगी तो ये। इनके साथ की सारी ज्वेलरी रेडी करके लॉकर में रखी है। 8524 लॉकर का नंबर है, याद रखना। 8524। उनके आने के बाद अपना मुंह लटका के मत खड़ी रहना, थोड़ा स्टाइल में हॉट सी लगना। क्या हुआ? मम्मी, मैं ना। हाँ, तुम तुम्हारे साथ। अब बोलो भी, अपने पापा की तरह दिमाग मत खाओ। चेन्नई चलूं क्या? शेखर जैसा पैसे वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, घर में ना सास ना ननद, ऐसा लड़का, पूरे शहर में इस तरह का लड़का मिलना कितना मुश्किल है जानती हो ना। अर्जेंटली कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है, वरना मैं खुद यहाँ रहकर ये रिश्ता पक्का करवाती। तुमने या तुम्हारे पापा ने मिलकर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ लक्ष्मी, अभी तक पैकिंग कर रही हो? पैकिंग नहीं, बेबी सिटिंग कर रही थी। और क्या। रुको अनु, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? बाय लता आंटी, नाइस जर्नी। थैंक यू। वेलकम। मॉर्निंग सर। बैठिए, कुछ चाय कॉफी। कॉफी। छोड़िए, एसिडिटी होगी। फिर मिलते हैं। प्लीज प्लीज सर, मेरा केस। प्लीज। तुम शेखर से मिलना नहीं चाहती हो, है ना? गोपाल। हाँ, अरे नहीं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस सर ने ही तो बुलाया है। एक नंबर का कथा है। जी सर। मैडम ने पैकिंग नहीं की क्या? सूटकेस अब तक नीचे नहीं आया, इसका मतलब पैकिंग चल रही है। ओह, ये रानी जी के महामंत्री हैं। क्या बात है, नया फोन? हाँ सर, मैडम ने ही खरीद कर दिया। आईफोन। यहाँ पर भी यही है, किसी भगवान की फोटो लगाते तो अच्छा रहता। डैडी। हाँ बेटी। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैडम ही गॉडेस हैं सर। मतलब मैं गॉड हुआ ना? हाँ सर, देवी दुर्गा जिस शेर पे बैठी होती है उसकी भी तो पूजा होती है। कोई बात नहीं, शेर ने मान लिया ना। हाँ सर, शेरो शायरी के शेर जैसे ही पावरफुल हैं आप। गोपाल। हाँ मैडम। किसे फोन करे डैडी आप? मेरी बात सुनते ही नहीं आप वेस्ट हो। हेलो। हेलो, कौन? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं। अरे इतना नहीं, सिर्फ आधा ही काफी है। क्या आधा? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं कि बजाय बैनर्जी बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। बैनर्जी साहब, आप राम सिंह जी की बेटी को देखने आ रहे हैं क्या? कौन से राम सिंह जी? अरे डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा मतलब है महालक्ष्मी जी की बेटी को देखने जा रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। आप तो उनका नाम सुनते ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, लेकिन वो तो चेन्नई जा रही हैं। ये क्या आधी अधूरी बातें कर रहे हो तुम, खुल के समझाओ ना। आप अपना काम धंधा छोड़कर अमेरिका से देखने आ रहे हैं तो वो अपना चेन्नई जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बदल सकती? वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम। लॉटरी लग जाए तो पैसों से मतलब रखना चाहिए, ना कि दुकानदार से। ये मेरी गॉडेस का गिफ्ट है सर। वो लोग शादी पक्की करने नहीं आएंगे। तुम भी इन 10 दिनों में, जब तक तुम्हारी माँ नहीं है, हैदराबाद में मस्त होकर के जियो। What? यहाँ जहाँ भी जाओ तो हमेशा केयर ऑफ महालक्ष्मी ही होगा डैडी। जहाँ उनका नाम भी नहीं सुन पाऊं, ऐसी जगह जाना है। माँ का नाम ना सुनो ऐसी जगह, मतलब एक तो है हमारी दूर के रिश्तेदार तुम्हारी आंटी, और यह है कृष्णमूर्ति अंकल।
रिश्तेदार? इन्हें तो कभी नहीं देखा। काफी दिनों से मिलने नहीं आए। क्यों? क्यों क्या, तुम्हारी माँ की वजह से। यहीं रहते हैं क्या? वो विजयवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं और कोई जानता भी नहीं। कामेश्वरी को जब भी फोन करता हूँ वो तुम्हारे बारे में ही पूछती है। आप बात करते हैं उनसे? डैडी, क्या आप सिगार पीते हो? तेरी माँ से छुपाकर बहुत सारे काम करता हूँ मैं। हाँ, तो मेरी छोटी माँ जैसी भी कोई है? अब तक तो नहीं है, चाहो तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। डैडी, इतने बड़े खिलाड़ी हो तो माँ के सामने चुप क्यों रहते हो? अपनी आर्गुमेंट तो बस कोर्ट में ही होती है, घर में तो बस तेरी माँ की चलती है। अगर कभी मेरे जीतने के हालात बन भी जाते हैं तो तेरी माँ को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ती है। उसके बाद तो बस मेरा मुंह बंद। कम बोलूंगा तो समझदार समझेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सुनिए, सुनिए ना। हाँ आ रहा हूँ। जलाना मत। तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें वहां भेज देता हूँ। 10 दिन वहां रह के आ जाओ। अकेली ही? तो किसी को साथ ले जाओ। पर कैसे? कैसे मतलब? उसके घर से फोन आएगा कि उनकी तबीयत खराब है। माया, नानी बीमार है। तो जाके उन्हें देखा हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर मैं गोपाल अपनी देवी को रोज मेरे बारे में रिपोर्ट लिखकर भेजेगा, जेम्स बॉन्ड की तरह। उसके लिए भी एक प्लान है। डैडी! कोई डैडी वैडी नहीं। तुम अपनी माँ की बात ना मानकर बेकार में जिद करोगी तो मैं नहीं मानूंगा। इन 10 दिनों में तुम्हारा चाय नाश्ता खाना सब ऊपर ही होगा। नीचे उतरी तो दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। सर, 2 की जरूरत नहीं है, बस 1 ही काफी है। तुम भी अपनी माँ को छोड़कर हमारी तरह सामान्य से दिखने वाली इंसान हो ना। सीढ़ियों से ऊपर स्वर्ग तक आने की हिम्मत वो नहीं करेगा। Yes, let's party! क्या हो रहा है वहाँ? लक्ष्मी, मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए ज्यादा नहीं पीऊंगा। रेगुलर मुझे फोन करूंगा। और कुछ कहना है? आई लव यू। मेरी मम्मी तो कभी ऐसा नहीं करती, वो भी मेरे साथ। मैं बहुत पढ़ूंगी ऐसा सोचा था उन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, किसी में तो फेमस हो जाऊंगी ऐसा भी सोचा। पियानो सीखा, टीचर भाग गई। डांस ट्राई किया, वो भी करते करते दोबारा उस तरफ जाना ही भूल गई। और एक्टिंग जो है, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पर एक गटर है। आपके पास 10 रुपए का नोट है और वो उसमें गिर गया। तुम्हारे पास बस वो ही एक नोट था। अब क्या करोगी? एक्शन। घर में जाकर अपनी मम्मी से 100 रुपए का नोट ले लूंगी। उसे सुनने के बाद दोबारा भेजेंगे तो मार डालेंगे कहा। कोई और चारा नहीं बचा तो मम्मी ने हमारी ही कंपनी में मुझे बैठाने का सोचा। अनसुया सॉल्यूशंस मेरी जिंदगी का ही सॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे नाम का क्या सॉल्यूशन मिलेगा? मैं जाकर तुम्हारा केबिन रेडी करवाती हूँ, पर तब तक तुम चुपचाप बैठी रहो। हाय। श्श, क्या बात है? हार्ट प्रॉब्लम है? अरे बाप रे, ऑपरेशन के लिए 10,000 चाहिए। क्या हो पाएगा उससे? आधा करके छोड़ देंगे। 1 लाख रुपए, इतना ठीक है ना? बचपना ही तो है, गलती हो गई इससे। 10,000 मांगे तो 10 ही देने चाहिए, वो बड़प्पन होगा। 1 लाख दोगे तो पागलपन होगा। अनसोल्ड कंपनी मैंने तुम्हारे नाम पर खोली है, इसके लिए मैं अपने रिश्ते पीछे छोड़ आई हूँ, जानती हो ना? अब वो सब जाने तो लक्ष्मी। म्यूजिक नहीं आता, डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, ऑफिस भेजो तो काम नहीं आता। क्या बनना चाहती है ये? किसी से शादी करके उसकी पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, वो काम अच्छा कर सकती है ये। मतलब? इस तरह अपने पति से बहस तो नहीं करेगी, हर बात पे बच्चों को डराएगी तो नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं लक्ष्मी। अनु,
ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी की है। मेरे मरने से पहले तो समझ जाओ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैडम खाना। मर गई है मेरी भूख। $25,000 तक का अच्छा टीवी चाहिए सर। 25,000 का चाहिए या अच्छा चाहिए? दोनों जिसमें हो वैसा कॉम्बिनेशन का चाहिए। नहीं मिलेगा। ऐसे कहोगे तो कैसे होगा, कुछ तो करना होगा ना। हाँ हाँ हाँ। वो 50 का, ये 90 का। कान बंद करके देखो, कलर सीखेंगे। आंखें बंद करके देखोगे तो साउंड पता चलेगा। मुंह बंद करके वो ही खरीदने को कह रही है। सब बंद करके तू पर्स लेके आ जा। लेकर आया। साहब, अरे मिनरल वाटर से कुल्ला करूंगा तो लोग कुछ गलत ना समझ लें। लेबल उतार दे। आनंद बिहारी। इसके घर में ना तो आनंद है और ना बाहर बिहार है, बस शरीर में चर्बी भरी पड़ी है। एक और नया टीवी उधार मैं देता हूँ। मेरे घर में एक टीवी है, तेरे घर में 2 किस लिए हैं? तुमसे उधार लिए नारायण जी की दुकान पर भी 200 टीवी हैं। हाँ, बातें बड़ी करता है। ये लड़की कौन है? अंकल जी की बेटी है। ये कौन है? दूध बेचने वाला लगता है। साहब कार में बैठ जाइए। गेट से घर के चौखट तक के लिए बैठूंगा तो लोग घमंडी समझेंगे, पैदल ही चल। लगता है कोई तबेले वाला है। वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, जैसे इसे फुर्सत में बनाया गया हो। मन खुश हो गया देखकर इसे। ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वाली कोई बात नहीं है। कल मेरे बेटे ने कुछ कहा तो उसे मारा। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या कर लेगा? वो घमंडी है। मतलब? यही है बैजनाथ। इसी की बेटे ने कल आपको देखकर कमेंट किया था। दूध वाला बोली थी। इसे देखकर मुझे अभी भी दूध वाला ही लगता है। नमस्कार चौधरी जी। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, दर्द कम हुआ? अरे छू रहा था तो छू लेना। अरे एक बार इसे सॉरी बोल दे। नीचे गिरा तो इसे बहुत चोट लग गई थी। दिखा रहे? हाँ, और इस बेचारे का तो कान ही चला गया। मैं जो बोलता हूँ उसे बार बार दोहराता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। दिखा दे। आपने कुछ कहा क्या? देखा ना? उसकी जुबान बहुत चलती है जो फिसलती है। मेरे हाथ बहुत चलते हैं इसलिए वो फिसल गए। तो अब क्या करोगे? बच्चे जब पैदा हो ना तब उनका नाम नहीं रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएं, उनका चाल चलन देख लो वो क्या करते हैं, तब रखना चाहिए। तब तक वो फलाने का लड़का है, ढिकाने की लड़की है, इस तरह बुलाना वो चाहिए। तो हम देख ही रहे हैं ना। इसे वेंकन्ना का बेटा पुकारा जाता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है। अब उसे सिखाओ तो और तरीका। बैजनाथ को वेंकन्ना बोल रहा है। चलो अंदर चलते हैं। चलो। जुबली हिल्स। जुबली हिल्स? अरे वो तो अपने बड़े भाई का एरिया है। उसका एरिया मतलब? उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता वहाँ। 10 करोड़ में खरीदा है उसने वो एरिया। 10 करोड़ में? 10 करोड़ क्या बोलता है बे? आंध्रा के कैपिटलाइजेशन के बाद अब कर्नाटका में करोड़ों का बंटवारा होता है। उसके सामने ये तो दाल में नमक जैसा है बे। बड़े लोगों को मुंह लगता है। बड़ा आया पूछने वाला। रुक बे। ओए सर, बात तो पते की बताइए, लेकिन जो लिया है वो सब दे दे। बड़ी मेहनत से ऊपर आया था सर। ऐसे कह रहा है जैसे बहुत मेहनत करके आया हो। दीवार चढ़ के तो आया है। तू अपना मुंह बंद कर। सर, कम से कम एनकरेजमेंट के लिए 100 रुपए। चिल्लर है क्या? 2 मिनट रुकिए, बाजू के घर से चुरा कर अभी लाता हूँ। नहीं चाहिए, जा। इतने लोग बात कर रही है, आराम से सो रही है, मतलब जरूर कोई भाग्यशाली ही होगी या फिर मर चुकी होगी। चेक कर लीजिए। ये तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। हाँ। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो?
मधु, हाँ इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले आ, गला सूख रहा है। हाँ जी, आप बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तू मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी? हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। हाँ। तुम आ गए? देखो तो बहुत सुंदर है। मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? हाँ? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो। देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। भानु जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हो उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना। आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। हाँ? ठीक है ना? तो हो जाए शुरू। चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना इन सब से। मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले 2 महीने बरसों, लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी। साड़ी सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है।
लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, हाँ? बस एक बात, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है। पिताजी, भाग लो यहाँ से। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और तब घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई बड़ी अम्मा? आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई बड़ी अम्मा?